गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् णोर्यन्ताणं नमस्ताणमायिरीयाणं नमोत्सायाणं नमोहि सहसाम। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी भव्यों के लिए द्रव्य के लक्षणभूत गुण, पर्याय और स्वभावों का कथन कर रहे थे। साथ में ग्रंथ के संज्ञा के अनुसार हम वचन प्रणाली आलाप पद्धति को भी पढ़ रहे थे। किस प्रकार से एक वस्तु में अनेक धर्म, अनेक गुण, अनेक स्वभाव होने पर भी किस अपेक्षा से, किस नय से, कब किसे किस प्रकार से कहा जाना चाहिए, इस विषय को, इस गूढ़ विषय को हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में 3 प्रकार से उन नयों का व्याख्यान हम समझ रहे थे। एक सैद्धांतिक पक्ष था, जहाँ द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक आदि की अपेक्षा से उनके 10, 6, 3 क्रम से हमने भेद पढ़े। फिर उन्हीं नयों का व्युत्पत्ति अर्थ, यानी वह नय कैसे बनते हैं, वह शब्द कैसे बने, उसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम कल से अध्यात्म अपेक्षा यानी अंतरंग अपेक्षा उन नयों को ही समझने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जितने भेद बनेंगे, जितने कथन बनेंगे, उतने उतने प्रकार के नय हो सकते। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा और समझा था, ज्ञातुर अभिप्रायो वा नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा। वक्तुर अभिप्रायो वा नया, वक्ता का अभिप्राय नय है, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। तो अनेक अंशों से बनी हुई वस्तु को कोई किसी अपेक्षा से, कोई किसी अपेक्षा से, कोई किसी एंगल से, कोई किसी दृष्टि से देखेगा और वैसा कहेगा। इसलिए असंख्यात भेद उस नयों के हो सकते हैं, पर विशेष अपेक्षाकृत उनके भेदों को हम समझ रहे थे। अध्यात्म अपेक्षा से 2 मुख्य नयों को हमने समझा, एक निश्चय और एक व्यवहार। जो भेद कथन करता है वह व्यवहार है, और अभेद कथन करने वाला निश्चय। उस अभेद कथन करने पर भी पुनः 2 प्रकार से अभेद कथन को हमने समझा।
एक निरुपाधिक अभेद, एक सोपाधिक अभेद। जो निरुपाधिक अभेद था वह शुद्ध निश्चय था, और एक सोपाधिक अभेद था वह अशुद्ध निश्चय था। केवल ज्ञानमयी आत्मा और शुद्ध ज्ञानमयी आत्मा, ये दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध निश्चय के विषय हमने कल समझे थे, दृष्टांत हमने समझे। पुनः व्यवहार को भी हमने बिल्कुल इसी प्रकार से समझने का प्रयास किया था, पर किंचित शब्दों का और अभिप्राय का अंतर था। यहाँ शुद्ध अशुद्ध निश्चय का व्याख्यान हुआ और व्यवहार को सद्भुत असद्भुत की अपेक्षा से हमें समझना था। जो निरुपाधि रूप मतलब जो अपने आप में ही है, जहाँ पर का कोई संबंध नहीं, ऐसे अपने आप में ही जब भेद कथन होगा, एक ही द्रव्य में एक ही वस्तु में भेद कथन सद्भुत व्यवहार है, और भिन्न वस्तुओं में भिन्न द्रव्यों में अभेद उपचार करते हुए अभेद वृत्ति करते हुए जो भेदोपचार किया जा रहा है वही असद्भुत व्यवहार है। इतना हमने समझा था और शायद आपने टेबल भी बनाया हो। उस असद्भुत व्यवहार के अब दो भेद हमें समझने हैं, जो कि उपचरित और अनुपचरित की अपेक्षा से है। पढ़ना हमें 223 नंबर के सूत्र को है, जहां इस सद्भुत व्यवहार के आचार्य भगवंत ने भेद कहे असद्भुत व्यवहार को समझाते हुए दो भेद कहे। पढ़ते हैं 223 नंबर के सूत्र को। तत्र सद्भुत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात्। सद्भुत के दो भेद कहे, पुनः समझना। तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविधा, असद्भूत नहीं, सद्भूत के ही दो भेद किए। समझ में आया? सद्भुत के ही दो भेद किए। हमने सिद्धांत अपेक्षा तीन भेद समझे थे व्यवहार के, एक सद्भूत, एक असद्भूत और एक उपचरित असद्भूत। पर यहाँ पर उस सद्भूत व्यवहार के ही दो भेद कहे, उपचरित और अनुपचरित। बात समझ में आई क्या? असद्भूत के भेद नहीं किए, क्योंकि असद्भूत स्वयं ही उपचरित था। असद्भूत स्वयं ही उपचरित था, इसलिए उपचरित और अनुपचरित सद्भूत के भेद किए, ना कि असद्भूत के भेद किए। समझ में आया क्या? तब आगे हम उसका व्याख्यान समझे। बीसी जैन साहब, सद्भूत के भेद है, असद्भूत के नहीं, क्योंकि असद्भूत स्वयं ही उपचरित है। अब उपचरित का पुनः उपचरित अनुपचरित कैसे भेद होगा? बात आई क्या समझ में? जो उपचरित है उसका भेद अनुपचरित कैसे? नहीं हो सकता। इसलिए सद्भूत के ही दो भेद हमने पढ़े। सद्भूत व्यवहारो द्विविधा, दो प्रकार का सद्भूत व्यवहार है, उपचरित और अनुपचरित। तो ये उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत कैसा है, उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। 224 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवंत समझाते हैं, पढ़ते हैं। तत्र सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयाः उपचरित सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणाः। तत्र सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयाः उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। कुछ आया समझ में? एक सोपाधि और दूसरा निरुपाधि। जैसे हमने निश्चय के भी भेद पढ़े थे, शुद्ध निश्चय निरुपाधि और अशुद्ध निश्चय सोपाधि। उपचरित है,
उपचरित सद्भूत सोपाधि और अनुपचरित सद्भूत निरुपाधि। बात समझना, जहाँ उपाधि है वह सोपाधि और उपाधि नहीं है निरुपाधि। मतलब दूसरे से कोई संबंध करते हुए जब व्याख्यान होगा तो सोपाधिक होगा। ये जीव की मनुष्य पर्याय है, ये सोपाधिक कथन हुआ। समझ में आया? जीव की मनुष्य पर्याय कर्मों के निमित्त से है, इसलिए सोपाधि है। यहाँ वही दृष्टांत दिया जैसे जीव का मति ज्ञान आदि गुण। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनपर्य, कल पंचाशिका में हमने पढ़ा था। चारों तद तद ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है, पढ़ा था। यही बात समझना कि आवरण हुआ, कर्म की सापेक्षता हुई, सोपाधिक हुआ, इसलिए उपचरित हुआ। क्योंकि सोपाधि के लिए दो संबंध बनेंगे ना। जिसकी उपाधि लेते हुए कह रहे हैं जीव और पुद्गल, कर्म और जीव, ये सोपाधिक कथन हुआ। तो सोपाधिक हुआ इसलिए उपचरित हुआ। हमने पिछले सिद्धांत की अपेक्षा से भी यही कथन समझा था। 9 प्रकार के उपचार, 9 प्रकार के उपचार, फिर संबंध, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो जहाँ संबंध होता है, उपचार होता है, वहाँ वह उपचरित सद्भूत अध्यात्म की अपेक्षा से और सिद्धांत की अपेक्षा से उसे ही हमने असद्भूत कहा था। दोनों विषय दिमाग में व्यवस्थित रखो। ये मात्र अपेक्षा से भिन्न कथन है, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग ये दो पक्ष है। अध्यात्म यानी अंतरंग, अंतरंग की अपेक्षा से सद्भूत के ही दो भेद है और बहिरंग सिद्धांत की अपेक्षा से व्यवहार के 3 भेद है। इधर देखो, पहले समझ लो। सिद्धांत की अपेक्षा से व्यवहारने के 3 भेद है और अध्यात्म की अपेक्षा से 2 ही भेद है, सद्भूत और असद। पुनः सद्भूत के 2 भेद किए, ऐसे कुल 3 ही भेद है, पर प्रभेद की अपेक्षा से 3 है और वहां भेद ही 3 है। भेद और प्रभेद समझ रहे हैं ना? भेद का पुनः भेद करना प्रभेद कहलाता है। तो प्रभेद की अपेक्षा से 3 है, पर भेद 2 ही है अध्यात्म भाषा की अपेक्षा से। ठीक, वहां सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, असद्भूत, ये 3 भेद कहाँ किए? सिद्धांत में। वहां वह उपचरित असद्भूत कहा और यहाँ उपचरित सद्भूत और उपचरित अनुपचरित सद्भूत। विसी जैन साहब, उस दिन हमने कहा था जब यहाँ विषय आएगा तब हम विषय को समझेंगे। समझ में आया? वहां उपचरित असतभूत था और यहाँ उपचरित सतभूत है, अनुपचरित सतभूत है। आया क्या समझ में? अध्यात्म किसी प्रकार से बहिरंग वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। कारण समझो, यहाँ उपचरित असतभूत भेद क्यों नहीं बना? उपचरित असद्भूत कहता कि ये पेन मेरा है, मैं उपचरित असद्भूत कह रहा हूं, ये पेन मेरा है, मैं भिन्न हूं और ये सर्वथा भिन्न है, कोई उसमें संश्लेष संबंध भी नहीं। ऐसे वस्तु को अपना कहने वाला वह उपचरित असतभूत व्यवहार है। समझ में आया क्या? ये वस्तु का वास्तव में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा और कर्म का तो फिर भी अनादि से संबंध है, इसका कहीं से कहीं नहीं है, पर फिर भी इस वस्तु को हम अपना कह रहे हैं। तो कौन से नए से? उपचरित असतभूत व्यवहार से। तो ये सिद्धांत पक्ष हुआ, अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म मतलब अंतरंग। ये अंतरंग में आएगा कि बहिरंग में?
बहिरंग में आएगा। इसलिए असद्भूत उपचरित रूप हमारे अध्यात्म में स्वीकार ही नहीं, ये द्रव्य अलग कर दिया। ये हमारा विषय अध्यात्म में बनेगा ही नहीं। मां समझ में आ रहा है क्या? अध्यात्म में मात्र अब आत्मा से संबंधित ही जितना है, संश्लेष संबंध हो तो ही हम उसको देखेंगे, नहीं तो परद्रव्यों से ना हमें सोपाधि से निरुपाधि से कोई लेना देना नहीं। इसलिए दो भेद किए, सोपाधिक और निरुपाधिक। बात आई समझ में? अध्यात्म में किसी भी प्रकार से बहिरंग द्रव्य का कोई भी स्थान होता ही नहीं। इसलिए इसलिए उपचरित असद्भूत भेद अध्यात्म में बनता ही नहीं। आया समझ में कि पुनः समझना है? हैं? वे उपचरित सद्भूत में आएंगे। हाँ, व्यवहार में पुनः समझो, न निश्चय न व्यवहार। हमारा कथन जैसा होगा वैसा। रागी द्वेषी आत्मा, अशुद्ध निश्चय, आत्मा में राग द्वेष है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार। समझ में आया क्या? पुनः कह दूं, रागी द्वेषी आत्मा ये सोपाधिक है, पर अभेद कथन होने से हम उसे वह अशुद्ध निश्चय कहेंगे। ठीक? आत्मा में राग द्वेष है, आत्मा का ही स्वभाव राग द्वेष रूप संसार में है। ये किसका विषय हुआ? ये अभी जो सूत्र पढ़ा, सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषया। सोपाधिक गुण गुणी में जो भेद कहा जा रहा है वह उपचरित सत भूत है, असत नहीं। सत ही होगा, वह सत ही होगा। बात आई समझ में? यहां सतभूत को ही ग्रहण किया जाएगा। भिन्न वस्तु भी जो हमने पहले पढ़ी थी वह कथनचित भिन्न थी, सर्वथा भिन्न को उस असतभूत में भी ग्रहण नहीं किया था। हमने कल असतभूत भी भेद पढ़ा कि नहीं? भिन्न वस्तु को विषय करने वाला असतभूत व्यवहार, ठीक है। पर भिन्न वस्तु भी कोई सर्वथा भिन्न, बिल्कुल सत्ता अलग ये है ऐसे, हाँ ये पिछी कमंडल मेरा, ये कपड़े आपके, ऐसा सर्वथा भिन्न को वह विषय नहीं बनाएगा। बात समझ में आई क्या? लगभग लगभग असद्भूत व्यवहार और वह उपचरित सद्भूत व्यवहार, ये दोनों का विषय लगभग एक ही बनेगा। नहीं आया समझ में? कल हमने असद्भूत व्यवहार पढ़ा, भिन्न वस्तुओं को विषय करने वाला असद्भूत व्यवहार न है, पर दोनों भी एक स्थान पर जो होंगे ऐसे ही विषयों को असद्भूत भी ग्रहण करेगा और ऐसे ही विषय को उपचरित सद्भूत ग्रहण करेगा। बात आई क्या समझ में? राग द्वेष आत्मा में है, ये हम असद्भूत व्यवहार से भी कह सकते हैं और उपचरित सतभूत व्यवहार से भी कह सकते हैं, क्योंकि राग द्वेष की सत्ता आत्मा से कहाँ बाहर है? कहीं बाहर नहीं है, पर फिर भी राग द्वेष कर्म जनित है, सोपाधिक है। सोपाधिक की अपेक्षा से कहेंगे तो उपचरित सद्भूत कहा जाएगा, और जहाँ भिन्न द्रव्य मानकर एक पुद्गल और एक जीव ऐसा मानकर कथन किया जाएगा तो वह असद्भूत व्यवहार है। हाँ, जीव में ये मात्र व्यवहार हुआ, पर ज्ञान दर्शन को आपको स्पेसिफिक कहना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान दर्शन? सामान्य ज्ञान वाला फिर सामान्य ही व्यवहार होगा। अगर
कर्म की उपाधि के साथ कहेंगे, मतिश्रुत कहेंगे तो वह उपचरित सद्भूत होगा, और केवल ज्ञान कहोगे तो वह अनुपचरित सद्भूत होगा। महामात्र आत्मा में ज्ञान आदि है, ये सामान्य सद्भूत व्यवहार होगा। जैसी अपेक्षा वैसा नए का नाम। हम सामान्य गुण से कह रहे हैं तो सामान्य सद्भूत होगा, सोपाधि से कह रहे हैं तो वह उपचरित सद्भूत होगा, अगर कर्म से रहित अवस्था को समझ रहे हैं तो वही निरुपाधिक होने से अनुपचरित होगा। विषय आया समझ में? बहुत सूक्ष्म अंतर है, बारीक नहीं, सूक्ष्म ही है। थोड़ा सा भी इधर का उधर हो गया तो फिसलन पक्की है। विषय वही है, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार, सद्भूत असद्भूत, शुद्ध अशुद्ध, कोई विषय बहुत बड़े भिन्न भिन्न नहीं है। एक ही जीव को ही हमें सब अपेक्षा से समझना है। मैंने कई बार 85 का की कक्षा में भी प्रोफेसर जी यही कहा, जीव निश्चय कहीं और लगाता है और व्यवहार कहीं और लगाता है, इसलिए बेचारा तत्वों में भ्रमित है। निश्चय भी उसी जीव में लगा लो जिस जीव में तुम व्यवहार लगा रहे हो, और व्यवहार भी वही लगा लो जहां तुम निश्चय से अपने आप को भगवान आत्मा कह रहे हो ना, वहां अपने आप को पापी रागी द्वेषी भी मानो। समझ में आया क्या? निश्चय से, शुद्ध निश्चय से आप 100 नहीं 1000% भगवान हो। शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध हो, शुद्ध निश्चय से। ये जितना सत्य है ना, उतना ही सत्य ये भी है कि आप वर्तमान में रागी द्वेषी पापी कसाई हो। बुरी नहीं मानना हो, तभी तो छोड़ेंगे ना। आया समझ में? ये व्यवहार का कथन है। फिर उसमें जैसे हम भेद करेंगे वैसे सद्भूत असद्भूत या उपचरित अनुपचरित आदि विषय बनेगा। आया समझ में? सोपाधिक कथन होगा वह उपचरित सद्भूत है, और निरुपाधि होगा अनुपचरित सद्भूत है। उसको पढ़ते हैं 225 नंबर के सूत्र के माध्यम से। निरुपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयो नुपचरित सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणः। निरुपाधि यानी अन्य किसी से उपाधि संबंध नहीं है, ऐसे कर्म से रहित, क्योंकि जीव की बात चल रही, ऐसे कर्म से रहित निरुपाधि गुण गुणी का जो भेद विषय करने वाला है वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। जैसे जीव का केवल ज्ञान आदि गुण। समझ में आया? केवल ज्ञान आदि गुण ये निरुपाधि है। कर्मों का नाश होने से ही केवल ज्ञान हुआ, और वह केवल ज्ञान जीव में है, जीव का केवल ज्ञान है। शब्दों को बहुत अच्छे से समझना। जीवस्य, जीवस्य मति ज्ञानादयो, केवल ज्ञानादयो। पहले केवल ज्ञानमयी, मति ज्ञानमयी। निश्चय में क्या कहा था? यही दृष्टांत थे, पर शब्द क्या थे? केवल ज्ञानमयी, मति ज्ञानमयी। मां पिछले सूत्रों को भी तो देखो, श्रुत निश्चय नय की अपेक्षा से दृष्टांत लिखे ना। केवल ज्ञानमयी, मति ज्ञानमयी, जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणा, जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। अंतर समझ में आ रहा है क्या? जीव का, जीव के, जीव की, काकी के, रारी रे, नानी ने संबंध हुआ, भेद किया, और भेद किया मतलब व्यवहार हुआ। समझना कठिन नहीं है। समझ में आया नहीं आया? पुनः समझना। आत्मा केवल ज्ञानमयी है,
ये कौन से नय का विषय हुआ? सद्भुत की निश्चय, दोनों जोड़ रहे आप। केवल ज्ञानमयी आत्मा, शुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय निरुपाधि है और अभेद है। केवल ज्ञान आत्मा में है, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान है। ये दोनों दृष्टांत किसके हुए? व्यवहार के। आत्मा में, आत्मा का की अधिकरण हमने भेद कर दिया। शब्दों से भेद हो रहा है, ऐसे चाकू छुरी से कोई भेद नहीं है। अब समझ में आया क्या? शब्दों को ही पकड़ना है, तभी नय और अपेक्षा समझ में आएगी। अंतर समझ में आया? दोनों दृष्टांत वही है, निश्चय के भी और सद्भूत, उपचरित अनुपचरित सद्भूत दोनों के दृष्टांत वही है। आगे बढ़े कि पीछे ही पढ़े? नहीं समझ में आया है तो बढ़े, कि बस बस अभी बचे 2-3 सूत्र है, कोई कोई अब तो विषय बचा ही नहीं है। पर ये विषय पक्का समझ में आना चाहिए। किसी प्रकार से सिद्धांत ने और ये अध्यात्म ने इसमें कंपेयर या कंफ्यूज मत हो जाना। वो 3 भेद थे, ये 2 और 2 और 2 ऐसे 4 भेद कर रहे हैं। 3 नहीं है। असद्भूत के भी उन्होंने 2 भेद किए हैं। पढ़ेंगे अपन आगे, बात समझ में आई क्या? सिद्धांत में व्यवहार पक्ष के, व्यवहार नय के 3 भेद, सद्भूत असद्भूत उपचरित। और यहाँ अध्यात्म के व्यवहार के पहले 2 भेद किए उन्होंने, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार को 2 प्रकार से कहा, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। पुनः असद्भूत के 2 भेद किए, उपचरित सद्भूत उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। ऐसे कुल 4 भेद हुए। आया समझ में? ठीक है, आगे पढ़े? पढ़े हाँ कि ना? ना कह रहे हैं? पढ़ना है? ठीक है, बस 2 ही सूत्र, 3 ही सूत्र अपने शेष बचे हैं। असद्भुत व्यवहारो द्विविधा उपचरित अनुपचरित भेदा। असद्भुत व्यवहार भी 2 प्रकार का है। कैसे? उपचरित अनुपचरित भेदात। उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत। भेद समझ में आए? फिर विषय समझेंगे। भेद समझ में आए? असद्भूत व्यवहार के 2 भेद, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। जैसे सद्भूत के 2 भेद थे, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, ऐसे ही उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत ये विषय समझने योग्य है। सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े? समय तो हो गया है आलाप पद्धति का पूर्ण, अभी हो जाएंगे। ठीक है। तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता सद्भूत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति। उपचरित सद्भूत, उपचरित असद्भूत शब्द देखना, यहाँ उपचरितासतभूत लिखा है। ता है क्या? उपचरितासतभूत, और वहाँ उपचरित सद्भूत था पिछले सूत्र में। मिला ना? ऊपर नीचे देखो, सूत्र आप लोगों के पुस्तकों में है। तो यहाँ उपचरितासतभूत कैसे? संश्लेष संबंध रहित, संश्लेष यानी दूध पानी का जैसा एक में एक रूप संबंध है, ऐसे संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषया
जिसमें कोई संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे वस्तु को विषय करना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार है। जैसे देवदत्त का धन, यहाँ असद्भूत व्यवहार से भले ही अध्यात्म है, पर बिल्कुल 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 बाहर के वस्तु को वह बिल्कुल ही बाहर कर दिया, अलग ही कर दिया। समझ में आया क्या? आत्मा में कर्मों का ही, द्रव्य भाव नौ कर्मों का ही संश्लेष संबंध है। ऐसे संश्लेष संबंध से युक्त वस्तु को अपना कहने वाला अनुपचरित असद्भूत है, अनुपचरित असद्भूत है। और यहाँ संश्लेष से रहित आपके कपड़े, आपका धन, आपका मकान, मेरा पैर, मेरी पीछे कमंडल आदि सब कुछ संश्लेष संबंध से रहित होने से उपचरित असद्भूत व्यवहार है। बात समझ में आई क्या? अध्यात्म नए की अपेक्षा से और सिद्धांत नए की अपेक्षा से थोड़ा सा अंतर, विषय भेद, प्रकार समझने की आवश्यकता है। बात आई समझ में? संश्लेष रहित, संश्लेष एक में एक मिला हुआ ऐसा संबंध इस पेन में और मेरे में है क्या? आपके शर्ट और आप में है क्या? अरे संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध नहीं है, बिल्कुल संश्लेष संबंध नहीं है। पर शरीर में, द्रव्य कर्मों में तो वह संश्लेष संबंध सहित जब वस्तु को ग्रहण किया जाएगा, उसके भेद को विषय बनाया जाएगा, वहाँ अनुपचरित होगा और यहाँ उपचरित होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? अब सूत्र भी पढ़ते हैं। देवदत्त भिन्न सत्ता वाला था, धन भिन्न सत्ता थी। उन दोनों का किसी प्रकार से कोई संश्लेष संबंध नहीं था, पर स्वामी और वह वस्तु इस अपेक्षा से वह एक दूसरे का माना जाता था। स्वामी और वस्तु, स्वस्वामी वस्तु संबंध की अपेक्षा से संबंध तो है, पर संश्लेष संबंध नहीं है। इसलिए सब नयों का व्याख्यान अंतरंग अपेक्षा से करने पर बाहर का विषय छूट ना जाए। नहीं तो अध्यात्म में पकड़े बैठेंगे जीव तो बाहर के किसी को मानेंगे नहीं। चेतन जी पहले से ही कहते हैं ये वस्त्र तो पड़े हैं, हमारे थोड़ी है, हमारे है ही नहीं। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम पर वस्तु को भूल ही जाए, उसको गौण करना है, पर गौण करते हुए सत्ता को स्वीकार भी करना है। समझ में आया क्या? ये पर वस्तु मेरी नहीं है, ये अध्यात्म जरूर कह रहा है, पर पहले व्यवहार से उसे अपना मानेंगे तभी तुम अध्यात्म के अंतरंग में, अध्यात्म ने अंतरंग में उतर पाएंगे। आया समझ में? ये विषय ना समझने के कारण ही चेतन जी लोगों ने अन्यथा व्याख्यान करते 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 लोगों को भ्रमित करना प्रारंभ किया। ये दोनों नहीं समझ में आ जाएंगे ना, वे बड़े बड़े आध्यात्मवेत्ताओं को प्रोफेसर जी काम बन जाएगा आज समाज का, समाज के टुकड़े नहीं होंगे। आज जितने टुकड़े हो रहे ये दो ही नए समझ में आ जाएंगे ना, समाज के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो ही नहीं सकते। ये अध्यात्म की अपेक्षा से कहे ठीक है तुम सिद्धांत नहीं मानो, ये तो मानो। संश्लेष संबंध रहित होने पर भी वह वस्तु मेरी है ऐसा कहने वाला उपचरित असद्भूत है। और संश्लेष सहित है शरीर भी। भेद विज्ञान करते समय शरीर को मत मानो, पर पहले मानना तो पड़ेगा। कौन से नए से मानेंगे? तो अनुपचरित असद्भूत से मानेंगे। क्यों? आगे के सूत्र को पढ़ते।
संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयोनुपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। संश्लेष सहित वस्तु संबंध, दो वस्तुओं में जहाँ संश्लेष संबंध सहित विषय होता है वह अनुपचरित है। अनुपचरित असतभूत व्यवहार है। अनुपचरित क्यों? भिन्न वस्तु में उपचार होता है। यहाँ भिन्न पूर्ण रूप से नहीं थी, संश्लेष रूप थी, एक में एक रूप थी, पर पुनः असतभूत क्यों? क्योंकि दोनों की सत्ता एक जीव रूप है और एक उद्गल रूप है। वे दोनों भिन्न सत्ता वाले एक स्थान पर होने से उसमें पुनः भेद करके कहा, इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से यह शरीर जीव का ही है। शरीर किसका है? शरीर जीव का ही है। ये निर्णय कर लेना। ये असतभूत, कौन सा? अनुपचरित असतभूत व्यवहार का विषय होता है। बात आई समझ में? नहीं आए समझ में? ठीक है। इस प्रकार से हमने आज देवसेन भगवान कृत यह आलाप पद्धति, जो देवसेन भगवान की सरलतम उत्कृष्ट कृति है, उसे आज हमने इस पारसनाथ भगवान के चरण निश्रा में अरहंत विहार में अरहंत की मुद्राधारी वह देवसेन स्वामी की अभिप्रायों को, नयों को समझते हुए विषय को आज पूर्ण किया। जो भी कथन करते समय कुछ कम अधिक श्रुत ज्ञान के कारण से, क्षयोक्षम के कारण से हुआ हो, वह भगवान तीर्थंकर देव, साथ में जिनवाणी माँ और आचार्य भगवंत हमें हमारी इस गलती के लिए क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। क्योंकि हम तो अबोध बालक थे और आज भी अबोध ही है। कुछ गलती हुई है तो वह ज्ञानी विद्वान जन उसमें सुधार करके उसे समझे, माने। मैंने कुछ नहीं किया, यह 33 व्यंजन, 27 स्वर, 4 योगवा आदि मिलकर ग्रंथों का सृजन हुआ। उसका ही उच्चारण करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो भी श्रुत ज्ञान के क्षयोक्षम के निमित्त से जो भी त्रुटियाँ रही हो, वह मेरी त्रुटियाँ मेरी व्यक्तिगत है, और जो भी अच्छा लगा हो वह सब कुछ मेरे गुरु का है। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं। जो कमियां वो मेरी है। कमियां हैं तो प्रोफेसर जी हमें करना, और अच्छाई है तो गुरु को गुरु की कह देना। क्योंकि हम तो बहुत छोटे, जो पढ़ा, जो समझा, जो सीखा वह आपको समझाने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पर हमने आज इस देवसेन आचार्य कृत इस आलाप पद्धति ग्रंथ को पूर्ण किया। और पूर्ण मात्र पूर्ण करने के लिए नहीं, पुनः एक बार आपको इसे पढ़ना होगा, तभी विषय स्पष्ट होगा। आपके लिए YouTube आदि बहुत सारे साधनों से उसे आप पढ़ सकते हो। इसे पुनः पुनः पढ़े और अपने जीवन के उत्थान का प्रयास करे। स्वयं पढ़े, दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दे, जिससे वह वर्तमान में जो नयों को लेकर बहुत सारा ओहापोह और विकल्प है, वह बहुत अच्छे से सबका शांति और समाधान के रूप में प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज का समय हम यही पूर्ण करते हैं। जो भी त्रुटि रही वह व्यक्तिगत मेरे क्षयोक्षम के कारण से रही। किसी प्रकार से जो कमियां हैं वह कमियों को नज़रअंदाज करते हुए आगम, जिनवाणी और गुरु के आशीष को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, वह सब कुछ उन्हीं का, उन्हीं के लिए उन्होंने ही दिया हुआ है। मेरा कुछ भी नहीं। समय पर समय की बात के लिए पुनः कभी समय पे मिलेंगे। क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा था कि आलाप पद्धति अपनी पूरे चतुर्मास में पूर्ण हो जाएगी, पर शायद पहला ही कोई ऐसा ग्रंथ हो कि आपने भी शुरू किया और गुरुमुख से शुरू करते हुए गुरुमुख से पूर्ण किया। यह आप सभी का तीव्र पुण्य का उदय है कि आपको यह निर्ग्रंथ की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से सुनने मिली। ऐसा ही पुण्य आपका बढ़ता रहे। पुनः आप जहाँ हो
वहाँ अगले विषय को समझना, क्योंकि परीक्षामुख, न्याय दीपिका, इन ग्रंथों को भी आपको अभी समझना है। माँ, ये ग्रंथ की इति नहीं है, यहाँ से ग्रंथ और हमारा निर्ग्रंथ मार्ग चेतन जी प्रारंभ हो, यही भावना के साथ समय को यही विराम लेते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की